आपको गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए या फिर अपनी मनपसंद का जॉब चाहिए, आपको जो भी चीज चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा यदि आप आज मेरे द्वारा बताए गए इस फॉर्मूले को समझ गए। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके पूरे के पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो हमारा वीडियो है वो आप पूरा का पूरा देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आप जो भी चीज पाना चाहते हो इस ट्रिक से, इस फॉर्मूले से आप पा सकते हो। देखिए, सबसे पहले आप इस प्रोसेस को समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि आप जो भी चीज अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसको कैसे पा सकते हो। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है सबसे पहले आपके अंदर होता है, मतलब आपके दिमाग में होता है, और उसके बाद वो चीज होती है बाहर। इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं, उसके बाद हम यहां पर वापस आएंगे। मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। मान लीजिए कि आपको या किसी व्यक्ति को एक घर बनाना है, तो सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति घर बनाता है तो क्या होता है, उसके मन में सपने आते हैं कि मेरा बेडरूम यहां पर होगा, मेरा हॉल यहां पर होगा, मेरा किचन यहां पर होगा, मेरा लॉन यहां पर होगा, मैं कार यहां पर खड़ी करूंगा। इस प्रकार से उसे सपने आने शुरू होते हैं। वो अपने दिमाग में उस पिक्चर को बनाता है। आपको भी जिस चीज को चाहिए उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाना शुरू कर दीजिए। अभी सबसे पहले आपके दिमाग में एक सपना आया, एक पिक्चर आपने क्रिएट कर ली, लेकिन उसके जस्ट बाद में आप घर नहीं बनाते हैं। उसके बाद में आप क्या करते हैं, उसके बाद में आप एक कागज पर उसका नक्शा बनाते हैं। आप एक नक्शा बनाते हैं कि हर चीज कहां पर हो, मेरा बेडरूम कहां पर हो, मेरा हॉल कहां पर हो, मेरा किचन कहां पर हो, मेरी गाड़ी कहां पर पार्क करेगी, मेरे बच्चे कहां पर खेलेंगे। हर चीज को आप कागज पर प्लान करते हो। यदि वो कागज पर ठीक नहीं होती है तो आप दूसरा कागज यूज करते हो, फिर से प्लान बनाते हो। जब तक वो प्लान पूरा पक्का नहीं हो जाता आप प्लान बनाते रहते हो, और जब एक बार प्लान आपका फाइनल हो गया कि हां यही चीज चाहिए, इसी जगह पर चाहिए, उसके बाद आप घर बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं और उसके बाद एक परफेक्ट घर बनता है। बस यही आपको अपनी लाइफ के साथ भी करना है कि जो भी चीज चाहिए आपको उसको 5 स्टेप में फॉलो करना पड़ेगा। 5 स्टेप्स में आपको बताने वाला हूं। जो भी चीज चाहिए आपको, कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उन 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आज हम समझे हैं कि सबसे पहले आपको जो भी चीज चाहिए वो आपके अंदर इत्मीनान से आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे ये चीज चाहिए। उसकी एक लिस्ट बनाना होगा जो कि आपको यहां पर बनाना है, तभी वो बाहर आ पाएगी। किस प्रकार से होगा, देखिए पहली स्टेप क्या है। पहली स्टेप है आपके लिए, आपकी लाइफ में बड़े सपने देखना है और उन्हें लिखना है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। क्या करते हैं कि सपने तो बैठकर बहुत सारे देख लेते हैं। मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, सारे सपने देख रहे हैं, लेकिन कहां पर देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में। उस प्रोसेस को याद रखिएगा, बार बार मैं आपको याद कराता रहूंगा कि हम यहां पर देख रहे हैं, लेकिन हमको देखना कहां पर है, हमको यहां पर भी लिखना है। इसका मतलब पहली प्रोसेस क्या हो गई, बड़े सपने देखो लेकिन उसको कागज पर लिखो। अभी मेरे साथ आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एक पेन और कागज लेकर बैठ सकते हैं और अपने सपनों को नोट कर सकते हैं। और सपने देखने में आप खिंचवाइएगा मत, आप आलसी मत कीजिएगा, छोटे छोटे सपने मत देखिएगा। जो भी सपने देखें बहुत बड़े बड़े देखें, और उनको पूरा करने के लिए हम आगे प्रोसेस जानने वाले हैं। आप लिखिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको बाइक चाहिए, आप लिखिए वहां पर। आपको कार चाहिए, आप वो भी लिखिए। आपको बंगला चाहिए, आपको पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए ये भी लिखिए। इसके बाद आपको जॉब चाहिए, प्राइवेट चाहिए या फिर सरकारी चाहिए, आप वो भी लिखिए। आप अपनी एक लिस्ट बनाइए कि आपको अपने जीवन में कौन कौन सी चीजें अचीव करना है, उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाइए। लेकिन फिर से कह रहा हूं, सिर्फ इस वीडियो को देखकर काम नहीं चलने वाला है। 5 स्टेप्स जो मैं बताने वाला हूं, ये पहली स्टेप है। अभी 5 स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, उन सारी की सारी स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहली स्टेप हो चुकी है। आप भी यदि मेरे साथ चलेंगे तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, फिर से कह रहा हूं, और उसकी एक लिस्ट बनाइए। जितनी भी चीजें आपको अपनी लाइफ में चाहिए, और अपने ड्रीम को, अपने गोल को लिमिटेड मत कीजिएगा। जो भी बड़ी से बड़ी चीज आप सोच सकते हैं जो आपको चाहिए, उनको इस प्रकार से लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, अभी सबसे पहले समझिए कि लिखना जरूरी क्यों है, क्योंकि क्यों भी आपके मन में आना चाहिए ना। ये वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन ऐसा करना क्यों है इस बात को भी समझिए। आपको लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपको वाकई में चाहिए क्या। क्योंकि कई लोग तो हर रोज अपना ड्रीम बदलते रहते हैं, वो लिखते नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता है। पहले वो बाइक चाहते थे,
फिर थोड़े दिन बाद उनको सपना आता है कि नहीं मुझे तो कार चाहिए, थोड़े दिन बाद सपना आता है कि मुझे तो एक बंगला चाहिए, थोड़े दिन बाद सपना आता है कि मुझे तो पैसा चाहिए। अरे भैया, जब तक आप अपने ड्रीम को लिखेंगे नहीं तब तक आप अपने ड्रीम के प्रति स्पेसिफिक नहीं हो पाएंगे, क्लियर नहीं हो पाएंगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैंने कल क्या चाहा था, आज क्या चाहा। आप हर रोज अपने ड्रीम को बदलते रहेंगे और ऐसा ड्रीम, ऐसा सपना जो हर रोज बदला जाता है वो कभी भी पूरा नहीं होता है। इसलिए आपको लिखना जरूरी है कि आपको चाहिए क्या। चलिए दूसरे नंबर पर हमको क्या फॉलो करना है उसको देखते हैं। यह है हमारी दूसरी प्रोसेस। हमने जो भी ड्रीम देखे हैं, अभी जो भी लिस्ट बनाई थी कि हमें कार चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी आपने लिस्ट बनाई थी उसको टाइम बाउंड कीजिए। यह है आपका दूसरा प्रोसेस। यदि आपने कागज और पेन लेकर बैठे हैं तो टाइम लिखिए कि आपको कितने दिनों में वो चीज चाहिए। मान लीजिए आपको पैसा चाहिए तो वहां पर लिखिए कि मुझे मान लीजिए 1 लाख रुपए चाहिए। अब 1 लाख रुपए चाहिए, टाइम भी लिखिए कि मुझे 1 लाख रुपए कितने समय में चाहिए। मुझे क्या वो पैसा 1 महीने में चाहिए, 1 सप्ताह में चाहिए, 1 साल में चाहिए या 5 साल में चाहिए। ये 1 लाख रुपए या जो भी आपका अमाउंट है वो कितना अमाउंट आपने सोचा है और कितने समय में आपने सोचा है वो यहां पर लिखिए। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए किसी व्यक्ति को कार चाहिए तो वहां पर समय लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। आपको लिखना पड़ेगा कि वो कार आपको कितने साल में चाहिए, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। यह लिखना बहुत जरूरी है। यदि आपने सोचा है आपको घर चाहिए, कितने समय में चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, क्योंकि तभी आपका दिमाग आपको क्लियर करेगा कि कौन सी चीज आप अंदर सोच रहे हैं और वही चीज पेज पर हो रही है अभी मेरे वीडियो के साथ, और इसके बाद वो रियलिटी बनता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज हो गई कि हमें टाइम बाउंड होना पड़ेगा अपने एम को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। फिर से वही क्वेश्चन आता है, हमें टाइम बाउंड होने की जरूरत क्या है, हमें टाइम बाउंड क्यों होना है, उसको समझिए। मान लीजिए कि एक ट्रेन चल रही है या फिर मान लीजिए कि एक बस कहीं जा रही है और उस बस को या ट्रेन को कहीं किसी जगह पर पहुंचना है। अब इंडिया में तो बस और ट्रेन टाइम पर नहीं पहुंचती है। जापान का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जापान में यदि 1 मिनट भी ट्रेन लेट होती है तो वहां की सरकार उस ट्रेन को लेट मानती है। तो मान लीजिए कि किसी ट्रेन को जापान में जाना है 100 किलोमीटर। ठीक है। अब इस ट्रेन को 100 किलोमीटर जाना है और इसको पता है कि मुझे सिर्फ 2 घंटे हैं, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। तो 2 घंटे में इस ट्रेन को जाना है 100 किलोमीटर। तो आपको पता होगा कि इसका जो स्पीड होना चाहिए, चलने की जो स्पीड होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, वो होना चाहिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर टाइम बाउंड क्यों होना चाहिए, आपको यह बात समझ में आएगी। जो भी आपने गोल बनाया है वो टाइम बाउंड इसलिए होना चाहिए कि आपको पता रहे कि आपको कितनी दूर जाना है, आपको पता हो कि मुझे किस स्पीड से चलना पड़ेगा, और तभी मैं उस समय में उस गोल को अचीव कर पाऊंगा। अब मानकर चलिए कि यदि इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है, इस ट्रेन को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना पड़ेगा। यदि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी तो क्या ये ट्रेन 100 किलोमीटर की दूरी जो होगी उसको पार कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं पार कर पाएगी। मतलब जो उसका टारगेट है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अपना जो एम है, जो भी गोल है, उसको टाइम बाउंड करना ही पड़ेगा। तो अभी आप अपने कागज पर लिख लीजिए अपने एम के साथ कि जो भी चीज चाहिए वो आपको कितने समय में चाहिए। वो समय लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपने टारगेट को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। अगली तीसरे स्टेप को फॉलो करिए और अपने पेज में लिखिए कि जो भी आपने एम बनाए थे, जो भी आपने पहले वाले स्टेप में गोल लिखे थे, मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, जो भी चाहिए वो लिख लीजिए। उसमें से 5 जो है 5 गोल उठा लीजिए कि आपको जल्दी से जल्दी, मतलब 1 साल में, 6 महीने में कौन से गोल को अचीव करना है, उसको लिख लीजिए अपने पेज में। और उसमें से एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है। मान लीजिए कि किसी लड़के ने सोचा या लड़की ने सोचा कि मुझे तो बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए। ठीक है। ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी कीमत जो है वो हो 1 लाख रुपए और वो मुझे 1 साल में चाहिए। तो तीसरा जो स्टेप्स होता है, जो तीसरा स्टेप है हमारा, वो है हमारे गोल जो हो वो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक गोल और नॉर्मल गोल के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई सारे मेरे भाई बहन हैं जो नॉर्मल गोल बना लेते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरा नहीं होगा। नॉर्मल गोल किसको कहते हैं वो देखिए आपके सामने है। यहां पर किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक बाइक चाहिए, वो बाइक जो है 1 लाख रुपए की होगी और मुझको 1 साल के अंदर चाहिए। जो 2 पिछले जो हमारे फॉर्मेट थे, जो हमारे प्रोसेस थे, उसको हमने फॉलो कर लिया कि हमारा ड्रीम है, हमें एक बाइक चाहिए, 1 लाख रुपए की है और 1 साल में चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल गोल है, ये कभी भी अचीव नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। आप में से कई लोग इसी प्रकार से सपने देखते रहते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल गोल कहलाता है।
ठीक है, ये कभी भी आपका पूरा नहीं होगा। कैसे गोल पूरे होंगे वो ध्यान से सुनिए। जब तक आप स्पेसिफिक गोल नहीं बनाएंगे वो गोल आपके कभी भी पूरे नहीं होंगे। स्पेसिफिक गोल कैसे होते हैं ये देखिए, यहां पर है। स्पेसिफिक मतलब होता है हर चीज स्पष्ट होना, हर चीज पता होना। देखिए किस प्रकार से आप अपनी लाइफ में स्पेसिफिक गोल बनाएंगे। अभी आपने भी कुछ कागज में लिखा होगा, उसको इस प्रकार से लिखिएगा। अब किसी व्यक्ति को एक बाइक चाहिए, ठीक है, उसकी कीमत है 1,00,000 रुपए, ठीक है, और वो बाइक उसको चाहिए 1 साल में। अभी स्पेसिफिक गोल बनाएंगे, ये नॉर्मल गोल है, स्पेसिफिक गोल बन रहा है। 1,00,000 रुपए चाहिए आपको 1 साल में, और 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो जो भी चीज आपको जितने समय में चाहिए, आप अपने अपने कागज और पेन के साथ तैयार रहिए लिखने के लिए, ठीक है। तो 1,00,000 रुपए चाहिए कितने महीने में? 12 महीने में। 1,00,000 रुपए में यदि हम 12 का भाग देंगे तो यहां पर आंसर आएगा 8,333 रुपए और 33 पैसे। यहां पर हमको पूरा पूरा क्लियर हो चुका है, हमारे दिमाग को हमने ऑर्डर दे दिया है कि भैया मुझे 1,00,000 रुपए 12 महीने में चाहिए, क्योंकि मुझे क्या खरीदना है? एक बाइक खरीदना है, और उस बाइक को खरीदने के लिए हर महीने मुझे कितने रुपए चाहिए? 8,333 रुपए और 33 पैसे। ये हर महीने चाहिए ये पैसा। अभी हम दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि भैया ये पैसा लाए कहां से। अब मान लेते हैं कि हमको 8,333 रुपए हर महीना चाहिए, तो इसको मान लेते हैं हम कि लगभग हमें 9,000 रुपए हर महीने चाहिए, ठीक है। 9,000 रुपए हर महीने, मैंने इस अमाउंट को बढ़ाकर 9,000 कर दिया। अब 9,000 रुपए महीने का मतलब क्या होता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक महीने में 30 दिन है, तो मैं इसका मतलब क्या हुआ? हमको हर एक दिन के लिए क्या टारगेट मिलेगा? तो यहां पर हम भाग देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा लगभग 300 रुपए के करीब। तो ये होता है स्पेसिफिक गोल। इस प्रकार से आपको गोल बनाना पड़ेगा। जो भी चीज चाहिए, चाहे आपको पढ़ाई करना है, नौकरी पाना है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए, इस प्रकार से हर एक बात को आप स्पष्ट कीजिए कि यहां पर आपको पता चल चुका है कि 300 रुपए आपको हर महीना चाहिए यदि आपको वो बाइक प्राप्त करना है जो कि 1,00,000 रुपए की थी। तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक गोल। हर चीज स्पेसिफिक होना चाहिए, हर चीज आपको पता होना चाहिए कि आप उसे कैसे करेंगे। अब चौथे नंबर पर जो चीज आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग यहीं पर मार खा जाते हैं। 3 स्टेप तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे गोल बना लेते हैं जो अनअचीवेबल हो। आपको हमेशा याद रखना है चौथा पॉइंट, कि आप जो भी गोल बना रहे हैं, जो सबसे पहली वाली स्लाइड थी जहां पर हमने पहली प्रोसेस को फॉलो किया था, वहां पर लिखा था कि आप जो मन चाहे गोल बना सकते हैं, लेकिन जो मन चाहे का मतलब होता है अचीवेबल गोल, जो कि आप अचीव कर सकते हैं। देखिए एक उदाहरण से समझाता हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी लड़के ने सपना देखा, किसी लड़की ने सपना देखा कि मुझे आर्मी में भर्ती होना है, या किसी पुलिस की वैकेंसी में भर्ती लेना है, ठीक है, मुझे ज्वाइनिंग करना है। अब उसके लिए उसके पास मोटिवेशन था, उसने मेरे वीडियो देखे, बहुत मोटिवेशन आ गया कि मुझे तो ये करना ही है, और महेंद्र सर ने बहुत मोटिवेट कर दिया है, अभी तो मुझको इसमें जाना ही है। उसने रिटन एग्जाम दे दिया, वो पास हो गया। अभी वो फिजिकल देने के लिए गया, उसमें भी पास हो गया। लेकिन जैसे ही बारी आई हाइट की, उस वैकेंसी के लिए हाइट चाहिए थी 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर उसकी हाइट चाहिए थी। लेकिन हुआ यह कि उस व्यक्ति की हाइट निकली 150 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हो गया कि 15 सेंटीमीटर उसकी हाइट कम है, जो कि उसको पहले से पता होना चाहिए था, और उसने ये बात पता नहीं की, और इसी को बोलते हैं अनअचीवेबल गोल। मतलब जिस गोल के आप लायक ही नहीं है, उस गोल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब आप यहां पर कितनी भी मेहनत कर रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं ना कि अरे मेहनत करो, मेहनत करने से सफलता प्राप्त हो जाती है। अरे भैया ठीक बात है, लेकिन मेहनत करने से, सिर्फ मेहनत करने से सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपको यह भी पता लगाना होगा कि वो गोल आपके अचीव करने लायक है या नहीं है। अभी 150 हाइट लेकर यदि आप आर्मी में भर्ती होने के लिए जाएंगे, और उस पर्टिकुलर भर्ती के लिए यदि ये हाइट मांगी ही नहीं है, उसके लिए मांगी गई है 165 सेंटीमीटर, तो आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पर सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये बात आपको समझना होगा। हां, आप आर्मी की किसी ऐसी पोस्ट पर जरूर सेलेक्ट हो सकते हैं जहां पर हाइट का कोई लफड़ा ही नहीं हो। तो यह बात याद रखिएगा कि आपका जो गोल होना चाहिए वो अचीवेबल गोल होना चाहिए। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी लड़के को कोई दूरी तय करना है, मान लीजिए कि डिस्टेंस है उसका 200 किलोमीटर, और उसको एक बाइक से जाना है, लेकिन उसकी जो बाइक की मैक्सिमम स्पीड है वो है सिर्फ 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसको 200 किलोमीटर दूरी पार करना है, 200 किलोमीटर, और उसकी जो बाइक की जो स्पीड है वो मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर भाग दिया, तो इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ कि वो यदि अपनी बाइक को सबसे तेज भी चलाएगा,
सबसे तेज चलाएगा तो भी वो 2 घंटे में वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन यदि वो लड़का किसी से कहता है कि नहीं नहीं 2 घंटे में नहीं, मुझे तो 1 घंटे में पहुंचना है और किसी भी हाल में मैं 1 घंटे में उस जगह पर पहुंचकर दिखाऊंगा, तो क्या वो व्यक्ति 1 घंटे में वहां पर पहुंच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। इसे ही कहते हैं अनअचीवेबल गोल। अचीवेबल नहीं है मतलब प्राप्त करने लायक नहीं है। अरे भैया यहां पर सारी चीजें स्पष्ट है। बाइक जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर, उसकी बाइक की स्पीड जिससे वो जाने वाला है उसकी स्पीड ही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे तो कम से कम लगेगा ना। अब यदि उसे 1 घंटे में जाना है तो फिर तो फ्लाइट से जाना होगा, प्लेन से जाना होगा, लेकिन वो कहता है कि मैं इसी बाइक से जाकर दिखाऊंगा, तो क्या वो व्यक्ति जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। वो अपने आप में मूर्खता कर रहा है। और आप में से कई लोग भी ऐसी ही मूर्खता कर रहे हैं, ऐसी ही नादानी कर रहे हैं कि जो गोल अचीवेबल नहीं है उस गोल को बना लेते हैं और फिर अचीव नहीं होता है तो अपने आप को ही कोसते हैं, परेशान होते हैं और कहते हैं कि दुनिया खराब है या फिर समाज खराब है, इस प्रकार की बातें करने लगते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। और जो अगला प्रोसेस है, 5वां स्टेप है, जो कि फाइनल स्टेप है, वो आपको फॉलो करना है और उसे कहते हैं जब तक गोल अचीव ना हो जाए आपको लगे रहना है। आपने गोल बनाया सबसे पहले, उसके बाद उसको टाइम बाउंड किया, उसके बाद आपने देखा कि वो अचीवेबल है या नहीं है, उसके बाद आपने स्पेसिफिक गोल बनाया। ये 4 स्टेप फॉलो की और लास्ट स्टेप आपको फॉलो करना है कि जब तक, यदि आपने चारों स्टेप्स को फॉलो कर लिया है तो जब तक आपको गोल अचीव नहीं हो जाता है आपको लगे रहना है। और लगे रहने के लिए आपको यूज करना है परसेवरेंस का। परसेवरेंस का मतलब होता है आपके अंदर उस चीज को करने की क्या होना चाहिए? लगन होना चाहिए। और परसेवरेंस को यदि आप तोड़ेंगे और उसका असली मतलब जानने की कोशिश करेंगे तो परसेवरेंस का मतलब क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है? पेशेंस, पहली चीज आपके अंदर सब्र होना चाहिए उस चीज को पाने का, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है सस्टेन एफर्ट। सस्टेन एफर्ट का मतलब होता है कि आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा, रुकना नहीं है, आपको हमेशा काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है। और तीसरा इसके अंदर आता है सेल्फ मोटिवेशन, मतलब आप पेशेंस के साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर उस चीज को पाने का जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि हां मैं इस चीज को प्राप्त करके दिखाऊंगा। तो यदि आप मेरे साथ चल रहे थे तो आपने इन 5 स्टेप्स को जरूर लिखा होगा, हर एक स्टेप को जरूर फॉलो किया होगा। और यदि नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि हां मुझे तो कार मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हैं। जब तक आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे आप कभी भी अपने ड्रीम को, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन 5 स्टेप्स में से आप कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं। और यदि नहीं कर रहे हैं तो आप अभी भी बहुत बड़ी नादानी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप सफलता पाना चाह रहे हैं उस तरीके से आप सफल बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। तो इस वीडियो की यदि पूरी बातें समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा उन सारे दोस्तों को, फैमिली वालों को जिनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। और अभी तक भी यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आपकी लाइफ को बदल देने वाले वीडियो आपको मिल सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।